Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform EVA Academy. The topic was running adjective, right? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, राइट? एक ही पर्सन है, उसकी दो क्वालिटीज हैं। अगर उसका कंपैरिजन हमें करना है तो किस तरह से करना चाहिए? जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज की तुलना की जाती है तो ER से बने कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? मोर का प्रयोग करना चाहिए, राइट? अभी तक क्या होता था? दो लोगों की तुलना होती थी, राइट? या फिर कई लोगों में एक को अच्छा बताया जाता था जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अभी क्या है? एक ही पर्सन है और उसकी दो क्वालिटीज हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, राम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। देखिए राम यहाँ पे एक ही पर्सन है। राम इज मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर ज्यादा है किससे? इंटेलिजेंट से, राइट? अब देखिए राम एक ही पर्सन है, इसकी दो क्वालिटीज है, दो गुण बताए गए हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा इंटेलिजेंट। तो ऐसे केस में हमें ER का यूज नहीं करना है, राइट? हमें क्या यूज करना है? मोर का यूज करना है। चलिए देखते हैं करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे मोर यूज हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है? जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई जा रही हो, दोनों में तुलना हो रही हो, तो वहां पे हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करना है और उसके पहले हमें मोर यूज करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोर यूजफुल। यूजफुल से ज्यादा कॉस्टली है, राइट? अब देखिए यहाँ पे भी एक ही वस्तु है, गोल्ड है, राइट? अब गोल्ड की दो क्वालिटीज है, एक तो कॉस्टली है और दूसरा यूजफुल है। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज की दो क्वालिटीज है। तो ऐसे केस में हमें ER का यूज नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी है, बल्कि मोर का यूज करना है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है और करेक्ट सेंटेंस होगा गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन यूजफुल, राइट? देखिए यहाँ पे मोर है और ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में था ही। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज हैप्पियर देन रिचर। अब देखिए ही भी सिंगल है और ही हैप्पी और ही रिच, यानी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ही इज मोर हैप्पी देन रिच, ठीक है? वो रिच से ज्यादा हैप्पी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? एग्जाम में हमें ऐसे ही एरर करके दे देता है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पूर्व हम द का यूज करते हैं, है ना? ये तो आप भी जानते हैं। बट अब जानने वाली बात क्या है, लेकिन इससे पूर्व किसी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो हम द का यूज नहीं करते हैं। कैसे? देखिए एग्जांपल। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में वो बेस्ट स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? देखिए ये माय, हिज, हर, योर, राइट? पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था, है ना? माई का माइन, दे का दियर्स, आई का माइन, राइट? तो या तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव ही हो, ठीक है? एडजेक्टिव पॉजेसिव क्या होता है? माय, हिज, हर, है ना? अगर इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना? अब देखिए ये
बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है। ठीक है, शी इज माय फ्रेंड। फ्रेंड एक नाउन है, ये नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, राइट। तो इससे पहले हम द का यूज यहाँ पे नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इससे पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव आया है। क्या आप कभी बोलते हैं शी इज माय द बेस्ट फ्रेंड? नहीं बोलते हैं ना। तो सुनने में भी गलत ही लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है, रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज हिज बेस्ट ड्रेस, यह उसकी बेस्ट ड्रेस है। अब देखिए बेस्ट भी हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हिज आया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज करते हैं, बट अगर माय, हिज, हर, देयर, ये सब योर वर्ड आया है तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, द इज यूज्ड with such comparative degree as refer to selection or relative increase or decrease। द कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, जहाँ पे सिलेक्शन या चॉइस की बात हो रही हो, या फिर कोई चीज पैरेलल एक साथ बढ़ रही हो या फिर एक साथ घट रही हो। ठीक है, वहां पे हम द का यूज करते हैं। देखिए ये सिलेक्शन या रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जब चीजें साथ साथ बढ़ती हैं या फिर साथ साथ होती हैं, हैपन होती हैं, या साथ साथ घटती हैं, वहां पे हम द का यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। नोट में क्या है? व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ टू, जब दो में से एक को चूज किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है, वी यूज अ कंपैरेटिव डिग्री प्रीसीडेड बाय द। प्रीसीडेड मीन्स पूर्व होता है, उसके पहले हम द का यूज करते हैं और फॉलोड बाय ऑफ, उसके बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, फिर द और फिर कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, फिर ऑफ द टू, फिर प्लूरल नाउन। आइए समझते हैं। रिया इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, है ना, दो बहनों में रिया बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए रिया क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये द, फिर सुपरलेटिव डिग्री आया है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री करना है। कंपैरेटिव डिग्री क्यों करना है? देखिए एक तो यहाँ पे टू है, दो लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री का दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लूरल नाउन है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन समझिए यहाँ से, रिया इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। रिया इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, है ना, यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धोनी इज द बेस्ट ऑफ द टू विकेट कीपर्स। दो विकेट कीपर में धोनी बेस्ट है। अब देखिए दो ही लोग हैं तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। धोनी इज द बेटर ऑफ द टू विकेट कीपर्स। समझ में आई बात? यहाँ पे हम देखिए द तो हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले, लेकिन जब दो लोगों में से एक को चूज किया जाता है तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम भी द का यूज करते हैं। ठीक है, कमल इज द रिचेस्ट ऑफ द टू कैंडिडेट्स। टू कैंडिडेट्स में कमल सबसे रिच है ना। यहाँ पे भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज द है, तो आप सोचेंगे कि इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो लोगों के बीच में एक को चूज किया जाता है, एक को सेलेक्ट किया जाता है, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? कमल इज द रिचर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, राइट। विच इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश?
यहाँ पे देखिए 2 लैंग्वेज है ना, 2 लोगों में आपको एक को सेलेक्ट करना है। आपके लिए सबसे इजी लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है? तो यहाँ पे भी द तो रहेगा ही और इजीएस्ट ना होके इजियर होगा, राइट, विच इज इजियर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए पैरेलल या रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, जब 2 चीजें साथ साथ हो रही हैं, या तो घट रही हो या तो बढ़ रही हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर द, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर होगा, मीन्स द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। द हाई यू गो द कूल वी फील, है ना। अब यहाँ पे देखिए द आया है तो आप सोचेंगे द के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन जब 2 चीजें साथ साथ हो रही हैं, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे आपको ठंडा फील होता है, कूल फील होता है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ हो रही हैं, जैसे जैसे आप ऊंचा जा रहे हैं आपको ठंड भी वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही है, ठीक है। दोनों चीजें साथ हो रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घटना। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है, द के बाद। द हायर यू गो द कूलर वी फील। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे जैसे मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं हैप्पी होता जा रहा हूँ, राइट। तो द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम आई। ये सेंटेंस देखिए दोनों दोनों ही कंपैरिजन है द के बाद, ठीक है। यहाँ भी पैरेलल चीजें हो रही हैं, जैसे जैसे वो ओल्ड होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी खुशियां भी बढ़ रही हैं, है ना। यहाँ पे द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे द कंपैरेटिव डिग्री वर्ब एंड सब्जेक्ट, यहीं पे गलती है। वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आई है ना। सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, पहले आई फिर एम। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मच ही अर्न्स द मच ही स्पेंड्स। जितना कमाता है उतना खर्च करता है, यानी कमाना और खर्च करना दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मच पॉजिटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। समझ में आएगा, जब 2 चीजें साथ साथ होती हैं ना, इंक्रीज या डिक्रीज, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मान लीजिए उसने एक दिन में 100 रुपया कमाया, दूसरे दिन 200 कमाया, तीसरे दिन 300 कमाया, जैसे जैसे वो कमा रहा है उसकी कमाई बढ़ रही है वैसे वैसे उसका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हार्ड वन वर्क्स द स्ट्रॉन्ग वन बिकम्स। तो जितना मेहनत करता है उतना ही स्ट्रांग बनता जाता है ना। मेहनत करना स्ट्रांग बनना दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रॉन्गर वन बिकम्स, ठीक है। कंपैरिजन क्यों हो रहा है, कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि देखिए मान लीजिए ये वाला एग्जांपल देखिए, ये 100 रुपया है, ये 200 है और ये 300 है ना। अब इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल यू वरी द गुड यू फील। जितना कम वरी करोगे, जितना कम चिंता करोगे उतना ही अच्छा फील करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव और गुड भी पॉजिटिव। लिटिल का क्या होता है, लिटिल लेस लिस्ट, है ना। ये होता है हमारा तीनों डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे लिटिल का हो जाएगा लेस और यहाँ पे गुड का हो जाएगा बेटर। दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
देखिए इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। ठीक है, इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज यूज टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, जब धीरे धीरे चीजें एक साथ बढ़ती हैं, इंक्रीज बढ़ना और डिक्रीज घटना। ठीक है, तो हम ऐसे केस में भी कंपैरेटिव फिर एंड फिर कंपैरेटिव का यूज करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे द का यूज एक ही बार हुआ है, द रिच बिकेम रिच एंड रिच। यहाँ पे द का यूज नहीं होता है ना। द रिच क्या है, नाउन है, रिच क्या है, खाली रिच अगर आए अकेला तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन द क्या होता है, द रिच, फिर ये नाउन बन जाता है ना, पूरी कैटेगरी की बात करता है। द रिच बिकेम रिच एंड रिच। अब देखिए यहाँ पे तुलना कैसे हो रही है, एक दिन में 1000 कमाया, दूसरे दिन 2000 कमाया, वो अमीर होता गया, राइट। इसकी तुलना इस वाले दिन से, इसकी तुलना इस वाले दिन से, मीन्स कि जब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं या धीरे धीरे चीजें घट रही हैं तो वहां पे भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। देखिए द रिच बिकेम रिचर एंड रिचर। ठीक है, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, देखिए पिछले वाले में ये था कि आप जैसे जैसे जो चीज करते हैं वैसे वैसे आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप ऊंचा जा रहे हैं तो आपको ठंडा फील हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ उस केस में हम ना द का यूज कर लेते हैं। देखिए द हायर यू गो द कूलर वी फील, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड यूज हुआ है, यहाँ पे एंड यूज हुआ है और पीछे वाले में एंड यूज नहीं हुआ है। देखिए दो सेंटेंस हैं और दोनों से पहले द का यूज हुआ है और दोनों पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे एंड यूज हुआ है, कंपैरेटिव एंड प्लस कंपैरेटिव, राइट। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। द रिच बिकेम रिचर एंड रिचर। आई एम गेटिंग फैट एंड फैट। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आई एम गेटिंग फैटर एंड फैटर, मैं मोटा होता गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं एक ही दिन में वो मोटा हो गया, तो धीरे धीरे मोटा हो गया, डे बाय डे, राइट। चलिए, पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी इज गेटिंग बैड एंड बैड डे बाय डे। इस कंपनी की पॉलिसी खराब होती गई डे बाय डे। तो यहाँ भी ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है ना, खराब हो रही है चीजें, घट रही हैं। तो यहाँ पे बैड वर्स वर्सन, ये होती है तीनों फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, तो यहाँ पे कंपैरेटिव का यूज होगा वर्स एंड वर्स। चलिए आगे देखिए, करेक्ट सेंटेंस, द पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी इज गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे। टेस्ट योरसेल्फ में देखिए, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड। अब तो आप ये बना लेंगे, राइट, क्योंकि अभी अभी हम ये पढ़ के आए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव हमें बनाना है, कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक, ही बिकेम लिटिल एंड लिटिल इंटरेस्टेड, वह कम इंटरेस्टेड होता गया। ये लिटिल का लेस लिस्ट, तो लेस एंड लेस। ठीक है, द क्राउड वॉज गोइंग वाइल्ड एंड वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, वाइल्ड और वाइल्ड होती गई, है ना। तो यहाँ पे भी वाइल्डर एंड वाइल्डर, समझ में आई बात। चलिए दो कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से बना है, एक तो द प्लस कंपैरेटिव और दूसरा कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। चलिए
डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद दीज वर्ड्स ट्वाइस, थ्राइस एंड हाफ। इन सब के साथ भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। जैसे ही इज ट्वाइस रिच टू मी, मुझसे 2 गुना रिच है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जनरली ऑफ इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, बट व्हेन ही टॉक अबाउट प्लेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, अगर इन सब की बात हो रही है, प्लेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं, ना कि ऑफ का। ठीक है, आपके बजाय हम वहां पे इनका यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए सुपरलेटिव, फिर हमने ऑफ यूज कर लिया। दिसंबर साल का सबसे ठंडा मंथ होता है। ये तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेस, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह की बात नहीं है, तो उस केस में हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए, शी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टर्स। यहाँ पे भी देखिए कोई जगह नहीं बल्कि रिलेशंस है, अपनी सिस्टर में वो सबसे छोटी है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑफ, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अनीता इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखिए क्लास क्या है, प्लेस है ना, जगह है, तो यहाँ पे हमने इनका यूज कर लिया। ऐसा नहीं कह सकते हम अनीता इज द ओल्डेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, है ना। ग्रेट खली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड भी प्लेस है ना। जहाँ पे प्लेस की बात हो वहां पे हम इनका यूज करते हैं, ऑफ का नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ। एनफ के पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड बिफोर एनफ, दे आर काइंड एनफ टू हेल्प अस। एनफ ये है पॉजिटिव डिग्री। ही इज लकी एनफ टू गेट सेलेक्टेड, इतना लकी है कि सेलेक्ट हो गया, है ना, एनफ पॉजिटिव डिग्री। ही इज द वाइजेस्ट एनफ टू द गेट दीज ट्रिक्स। इस ट्रिक्स के लिए वो काफी वाइजेस्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है, यहीं पे ये एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइज। ही इज वाइज एनफ टू गेट दीज ट्रिक्स, क्योंकि एनफ के पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए और इस वाले सेशन में जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ये सारे एडजेक्टिव के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और जितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने 2 वीडियोज में आपको बता दिए हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से देखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। और इस एडजेक्टिव चैप्टर के लास्ट में जब एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी, वहां पे मिक्स्ड सारे रूल्स मिक्स्ड होंगे, ठीक है। वहां पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं, जैसे लिटिल, लेस में डिफरेंसेस क्या हैं, मच, मेनी में डिफरेंसेस क्या है, अदर, अनदर में डिफरेंसेस क्या है, लेटर, लेटर में, है ना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव और एक सेंटेंस में कैसे करेक्ट यूज होता है वो सब हमें जानना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो फिर अगली क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।